हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, जो कि दिखने में तो काफ़ी कठिन नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप इसके मेथड को समझ जाएंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे है उसे हम देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूला, कुछ सूत्र हमको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे बनता कैसे है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कि सबसे पहले इसमें कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या कितनी है वो बताना पड़ता है। तो पदों की संख्या के लिए एक सूत्र होता है, पदों की संख्या बराबर, इसका सूत्र होता है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे चलिए इस फॉर्मूले को हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हल करने के लिए हमें यहाँ पे कितने पद हैं, जैसे कि 23, 24, 25 से लेके 77 तक, तो यहाँ पे कितने पद हैं उसको पहले हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि पदों की संख्या, इसमें कितने पद हैं उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो अंतिम पद कितना है 77 और माइनस करके प्रथम पद कितना हो जाएगा 23 बटे अंतर। अंतर मतलब कि यहाँ पे देखिएगा इनके बीच में कितने का अंतर है, तो 23, 24, 25 मतलब एक एक का अंतर है, तो ये अंतर ये आ जाता है। और दूसरा, जब ये पदों की संख्या ज्ञात हो जाती है, जब पदों की संख्या ज्ञात हो जाती है तो अपन सेकंड स्टेप में इसका योग का एक सूत्र है। योग का सूत्र होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणित पदों की संख्या। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है, और जब पदों की संख्या ज्ञात हो जाती है तो वहाँ पे इसका मान, तो पदों की संख्या का मान यहाँ रख देते हैं, तो अपन को योग का पता चल जाता है कि ये सबको जोड़ेंगे तो इसका मान कितना होगा वो पता चल जाता है। तो ये दो फॉर्मूला होते हैं जिसके माध्यम से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए अपन इसी मेथड से अपन यूज करके अपन एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये वाला पहला क्वेश्चन 23 + 24 + 25, इसके ये ऐसे ही करते हुए 77 तक ये पदों का एक क्रम है, और इसको सभी को जोड़ेंगे तो कितने आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो ये पहला जो फॉर्मूला है उसको आप लोग देखेंगे कि टोटल इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या में इसका फॉर्मूला होता है कि अंतिम पद कितना है 77, फिर माइनस प्रथम पद कितना है 23। ये पहला सूत्र लगाते हैं पहले, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो अंतिम पद 77 माइनस प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है 23 है, बटे ये अंतर मतलब कि इन सभी के बीच में अंतर कितना कितना का है। और इस तरह के सीरीज इन सब फॉर्मूले में तब अप्लाई होगा जब इनका जो अंतर है वो सेम रहेगा। जैसे कि इन दोनों के बीच में एक का अंतर है, इन दोनों के बीच में एक का अंतर है, सभी के बीच में एक एक का अंतर आएगा, तभी ये फॉर्मूला काम करता है। तो चलिए सबसे पहला है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर, तो इनके बीच में अंतर कितना है एक का है, तो एक लिख देंगे, फिर प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 77 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा, 77 में से 33 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7 में से 3 तो 4, और यहाँ पे 7 में से तो 54 बटे 1 प्लस 1।
ठीक है। अब 1 का 54 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 का 54 में भाग देंगे तो 54 ही आएगा, प्लस 1 बराबर 54 और 1 55। मतलब कि ये जो हमारा श्रेणी है, ये वाला जो हमारा क्रम है, इसमें टोटल कितने पद हैं, टोटल 55 पद हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को पदों की संख्या ज्ञात हो गया है, तो हम लोग उसका योग ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं, यहाँ से बनाते हैं। तो देखिए पदों की संख्या कितनी आ गई है, 55। अब योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद। तो अंतिम पद कितना है, 77 प्लस प्रथम पद 23 है, तो 23 कर दिए, बटे यहाँ पे 2 लिखना पड़ता है, गुणित पदों की संख्या। पदों की संख्या हमारे यहाँ कितना आ गया है, 55 आ गया है, तो यहाँ पे नॉर्मली 55 कर देंगे। अब यहाँ पे 77 और 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0 और 7 2 1 100 हो जाएगा, 100 बटे 2 गुणित 55। अब इसको हम लोग काट देते हैं, तो 2 का 50 बार में कट जाएगा, यहाँ कितना आया, 50 गुणित 55। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 0 5 5 25 और ये 5 0 5 5 25, तो 0 5 5 2 7 2750। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 2750, ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो पहला है कि उसमें कितने पद हैं। ठीक है, ये पहले ज्ञात करना है, उसके बाद में उसका जोड़ कितना है, उसमें ये पदों की संख्या अप्लाई होती है। तो पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद में योग का फॉर्मूला लगा के पदों की संख्या जो ज्ञात किए हैं उसको यहाँ रख देंगे, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार और देख लें तो सब क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि 1 + 3 + 5 + 7 इस तरह से प्लस 99 तक करेंगे तो इसका योग कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये दोनों फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे मैं फिर दोबारा लिख देता हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे कर कर के अपने पास लगभग 99 तक ये क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या का फॉर्मूला क्या है, पदों की संख्या का फॉर्मूला है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर है प्लस 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अंतिम पद क्या है, 99, तो 99 लिख देंगे, माइनस प्रथम पद कितना है, तो 1 है, तो 1 लिख देंगे, बटे अंतर। देखिए अंतर यहाँ पे 1 में 1 3 5 7 2 सभी में 2 2 का अंतर है। अगर 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, मतलब 2 2 का अंतर है। तो हम लोग अंतर में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, प्लस 1 वैसे उतर जाएगा। यहाँ पे अंतिम पद 99 माइनस प्रथम पद 1 बटे अंतर कितना है, तो अंतर 2 का है, प्लस 1 वैसे उतर गया। अब 99 में से 1 घटाएंगे तो 98 बटे 2 प्लस 1। अब यहाँ पे 99 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 प्लस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा, 50। मतलब कि ये वाले सीरीज़ में टोटल कितने पद हैं, 50 पद हैं। अब हमको पद की संख्या हम लोग को ज्ञात हो गया है, तो हम लोग योग का फॉर्मूला लगा के हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि इस सीरीज़ का जो जोड़ने वाला क्रम है वो उसका योग कितना है। तो योग का फॉर्मूला है योग बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणित पदों की संख्या।
ठीक है। अब यहाँ पे योग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अंतिम पद यहाँ पे कितना है 99। अगर देखेंगे इस सीरीज़ को तो अंतिम पद 99 है। तो यहाँ पे हम लोग अंतिम पद 99 लिख लेंगे, प्लस प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद आपका 1 है। तो यहाँ पे फिर अपन 1 लिख लेंगे बटे ये 2 है तो 2 गुणित पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हम लोग कितना निकाले हैं, ये 50 निकाले हैं। तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। तो 99 + 1 = 100 हो जाएगा, बटे 2 गुणित 50। अब यहाँ से काट देते हैं, 2 को 100 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आया 50 गुणित 50। 50 गुणित 50 करते हैं तो कितना आता है 2500। ये इसका आंसर। सिंपल सा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 फॉर्मूले यूज़ करना पड़ता है कि इस टाइप की सीरीज़ में संख्या, पहले उस सीरीज़ में कितने संख्या है, पदों की संख्या, वो ज्ञात करना पड़ता है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है। उसके बाद में जब ये पदों की संख्या ज्ञात हो जाती है तो फिर योग का फॉर्मूला लगा के अपन लोग उसमें कितने पद टोटल जो पद हैं वो उनका योग कितना है वो अपन लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ गणित से बने रहिए और आशा करता हूँ कि मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे और आपकी पढ़ाई को और भी इम्प्रूव करने में सहायता मिल रहे होंगे। ऐसे ही मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।